अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं काफ़ी टाइम बाद ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे लॉन्ग वीडियो बनाए हुए। सो आज मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ वीडियो कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर हमें नीट के लूप से निकलना चाहिए, या नीट के ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए ड्रॉप, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। एंड मैंने क्या किया था इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मैंने क्या किया था, मैं कैसे निकली नीट के लूप से बाहर। तो आज हमारा बेसिकली ये टॉपिक है। सो तो नीट के पेपर जैसा कि सब जानते हैं 3 मई को हो चुके हैं, एंड सबको ये भी पता है कि नीट के पेपर इस बार लेवल काफ़ी इजी आया था। 24 से थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लेवल हाई था, अच्छा था, एंड बट 25 से काफ़ी इजी था। सो कुछ बच्चों ने जो 25 के जो जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, ये सोच के कि टफ लेवल के हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। सो जब उन्होंने टफ लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस की होगी तो ईजी क्वेश्चन भी उनसे तो फिर पेपर जैसा बना, तो उनके अच्छे मार्क्स तो आ रहे होंगे, अच्छे स्कोर वो कर रहे होंगे। लेकिन उनका क्या, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, जिनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो वो क्या करें। जिनका सिलेक्शन हो गया तो वो तो कॉलेज जाएंगे, वो अपना कोई कॉलेज लेंगे, उसे जो भी अपनी कोई कॉलेज में वो लेंगे। बट उनका क्या, उन कुछ बच्चों को मान लो 1 लाख बच्चे किसी ना किसी चीज़ में, कोई फील्ड एमबीबीएस के कुछ 50,000 बच्चे चले जाएंगे, कुछ प्राइवेट में चले जाएंगे, कुछ बीटीएस में चले जाएंगे, कुछ बीएमएस में चले जाएंगे। लेकिन जितने 26 लाख और 25 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से उन बच्चों का क्या जो बॉर्डर लाइन पे रह गए, जिनका सिलेक्शन होना था बट वो सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका क्या जो 3 से 4 ड्रॉप ले रहे हैं, और उनका क्या जो जो कि अब शायद उनका लास्ट ड्रॉप था ये, उनकी फैमिली शायद अब सपोर्ट ना करे उनके लिए, तो उनका क्या। तो उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा इस पे ओपिनियन क्या है, आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ, और मैंने क्या किया था इस टाइम पे। और सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा नाम ज़ैनब है, जैसे कि आप सब जानते हो, और मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रही हूँ यहाँ से एम्स गोरखपुर से, जैसा कि पता है, और नीट मैंने भी दिया है और ड्रॉप मैंने भी लिया है, ठीक है। सो मुझे ये पता है कि ड्रॉप में कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किलें आती हैं ड्रॉप में, बहुत बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप ऑनलाइन ड्रॉप ले रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन ड्रॉप में आप बाहर रह के पढ़ रहे हो और तो हॉस्टल में रहते हो, लेकिन ऑनलाइन घर में रह के पढ़ना थोड़ा टफ होता है, लिटिल बिट टफ उससे ज़्यादा होता है ऑफलाइन से। आप कॉम्पिटिटर को फेस नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन में, आप इतने सारे बच्चे हैं, आप उन्हें देख नहीं पा रहे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑनलाइन के आते हैं जो कि ऑफलाइन में कम आते हैं। सो मैंने भी तैयारी की थी पीडब्ल्यू से, ऑनलाइन इससे की थी। तो अब मेरी जर्नी है, मैं अपनी थोड़ी सी शॉर्ट में आपको जर्नी बताती हूँ। मैंने भी ड्रॉप लिया था, जैसे कि मैंने तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने 24 का भी पेपर दिया था एंड 25 का भी पेपर दिया था। 24 में तो स्कैम हो गया, एंड लेवल काफ़ी इजी था, सो उसमें सीट तो मिली नहीं बिकॉज ऑफ स्कैम। एंड फिर उसके बाद रही बात 25 की। 25 जैसे कि सोचा था कि इस बार सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बट सिलेक्शन नहीं हुआ, और पेपर टफ था, शायद वहाँ पर मैं मैनेज नहीं कर पाई अपना स्ट्रेस लेवल, या फिर नहीं हो पाया मैनेज। तो 25 का भी मैं बॉर्डर लाइन से, मैं हर बार बॉर्डर लाइन से ही रही हूँ, तो मैं वही बच्ची हूँ, वही स्टूडेंट हूँ जो बॉर्डर लाइन से ही रही है। सो मैं भी बॉर्डर लाइन से ही रही हूँ, और 2025 में 2025 में मेरा नीट से बिल्कुल भी भरोसा उठ चुका था। मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं नेक्स्ट ड्रॉप लूँ, नहीं किया, क्योंकि एनटीए कुछ भी कर रहा है, कभी वो लेवल हाई दे रहा है, कभी जैसे आप देखो 25 में लेवल क्या दिया, और अब देखो लेवल क्या दिया, कभी ये लेवल कर रहा है, कभी ये लेवल कर रहा है। तो एनडीए कुछ भी कर सकता है। अब पता नहीं 2026 ऐसा है तो 2027 में वो क्या करेगा, गॉड नोज। तो मैं बस इतना कहूँगी कि 2025 ना मेरी बस हो गई थी, क्योंकि वो मेरा फाइनल ड्रॉप, मैंने सोच लिया था कि वो मैं फाइनल ड्रॉप होगा मेरा 2024 में ही मैंने फाइनल मान लिया था, लेकिन फिर भी एक ड्रॉप लिया, चलो स्कैम हो गया तो मैंने ले लिया था ड्रॉप, और मैंने 2025 के लिए ड्रॉप ली थी। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने अपना 100% दिया था, उसके बाद भी मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करी कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, और मैं नीट के लूप से बाहर निकली, क्योंकि अगर मैं लूप से बाहर नहीं निकलती ना, शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ होता। तो नीट से लूप से मैं बाहर निकली, और बहुत मुश्किल से बाहर निकली। पहले जब मैं यहाँ पर आई एडमिशन लेने के लिए, जब मैंने इसको ट्राई किया, मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, इस कोर्स का क्या सीन है क्या नहीं है। बस मैं चाहती थी कि मैं एडमिशन ले लूँ, मैं अपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करूँ।
एमबीबीएस के चक्कर में अगर रही तो मेरे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो मैं तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करूँ, तो सोचा कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नर्सिंग क्या है, नर्सिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, कुछ नहीं पता था। एग्ज़ाम दे के आई, जब मेरे पेपर मुझे समझ आ गया, मैं बॉर्डर लाइन पे रही हूँ, जब मुझे समझ में आ गया कि सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो मैंने ये फॉर्म भरा। लास्ट में टाइम में फॉर्म भरा, 7 मई को मैंने फॉर्म भरा था। उस वक्त 7 मई लास्ट डेट थी इसकी। मैंने फॉर्म तब भरा और मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया बिल्कुल भी। बस मेरा मन ही नहीं था देने का। मैं सब ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया था एंड मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक बार में ही सिलेक्शन हो गया और अच्छे रैंक के साथ भी सिलेक्शन हो गया। 950 रैंक थे मेरे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। इस वीडियो में बताया था कि मेरे रैंक एंड मेरे मार्क्स क्या थे। तो मेरे सिलेक्शन पहले मेरे सिलेक्शन जो थे 950 रैंक पे मेरी सिलेक्शन हो गई और अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे खैर, बट मुझे क्यों नहीं मिले वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो फिर मैं एम्स गोरखपुर आई। मैं यहाँ भी सोचती थी कि ड्रॉप ले लूँ, देखूँ क्या ड्रॉप लेके, बट देखा कि मैनेज नहीं, ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर मुझे ये लगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बच्चे मैनेज करते हैं, पढ़ते हैं, और जिनको करना होता है सच में करना है कि मुझे करना ही है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग करते भी हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते भी हैं, ठीक है, कि बहुत को मैंने देखा है, अपने ही बैच में मैंने देखा है, बहुत लोगों ने किया है एंड दोनों चीज़ को मैनेज करके उन लोगों ने पेपर दिया है। सो अब जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। तो मुझे बस ये लगता था कि मैं 2 नाव पे सवार नहीं होना चाहती थी। ना मेरा इधर हो पा रहा, ना उधर हो पाएगा। तो इससे बेटर है ना कि मैं कहीं एक जगह, और मेरा मन नहीं था, नीट से मेरा मन उठ चुका था। मैं बस जब विंटर वेकेशन पे घर गई थी, तब मुझे लगता था, फर्स्ट जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आई, तब मुझे लगता था कि नहीं, एक ड्रॉप लेना चाहिए, नीट कर लेते हैं, साथ में पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं। बट उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं यार, ये कोर्स भी तो काफ़ी अच्छा है। जब इसके बारे में जाना, इसके बारे में पता किया और यहाँ पे टीचर लोग बताते थे, तो पता चला नहीं, ये भी कोर्स तो अच्छा है। एक एक सिक्योरिटी है यहाँ पे, तुम्हारी जॉब की सिक्योरिटी है एंड आफ्टर 4 ईयर्स ही तुम्हारी जॉब की सिक्योरिटी है यहाँ पे। नॉर्सेट नीट पीजी के जैसा तो नहीं होता है टफ। नॉर्सेट निकाल के आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, नीट पीजी के बाद भी बहुत स्ट्रगल है। तो अगर यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, अभी मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है। अगर किसी का एक ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप था उसका, या फिर अपेयरिंग था, वो तो ड्रॉप ले, उनको करना है तो वो तो ड्रॉप ले ही ले, ठीक है। लेकिन अगर किसी का सेकेंड थर्ड ड्रॉप है और इवन 4 ड्रॉप भी है, तो प्लीज़ कोशिश करो ना लो। रीज़न इसके ये है कि बहुत लंबी जर्नी है ये। तो मैं ये कह रही थी कि काफ़ी लंबी जर्नी है। पहले यूजी में इतने स्ट्रगल को, इतने ड्रॉप्स लो, फिर उसके बाद एमबीबीएस 5.5 साल 6 साल लगभग हो ही जाते हैं, अब वो करो। उसके बाद अगर आपके बैक ईयर नहीं लगे हैं तो 5.5 साल 6 साल, वरना 6.5 7 साल 8 साल भी जा सकते हैं। खैर, फिर उसके बाद आपके आते हैं नीट पीजी, जो कि नीट यूजी जैसा स्ट्रगल है। आप नीट पीजी दो, उसके बाद इतने उसमें भी ड्रॉप्स लो। उसके बाद फिर जब तक आपके 15 साल आप हाथ में लेके नहीं चलोगे, तो आप एक अच्छी पोस्ट पे इस पे नहीं पहुंच सकते हो। और कहाँ नर्सिंग में 4 ईयर में ही आप सैलरी आपके हाथ में आने लगती है, अराउंड 1 लाख रुपीज़ आपके हैंड में आती है, ठीक है। आपके हाथ में जो भी 80,000 1 लाख, फिर अभी हमारे टाइम पे तो और भी इंक्रीज़ होने वाली है, तो ये आपके हैंड में आ रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, आपको इतना स्ट्रगल करने के बाद जाके मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रगल मत करो, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट ड्रॉप या अपेयरिंग है तो आप लो। लेकिन अगर आपकी अपेयरिंग नहीं, या 4 ड्रॉप है, 5th ड्रॉप है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये नीट का जो लूप है ना, ये बहुत गंदा लूप है। क्योंकि ये अगर कोई एक बार इस लूप में आ जाता है, आप मतलब निकल नहीं पाते हैं बाहर। क्योंकि 5 6 7 ड्रॉप लेके एक इंसान अपने 7 साल इधर ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो फिर एमबीबीएस करेगा, तो समझ रहे हैं आप उसकी एज क्या होगी। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इतना सारा टाइम आप इसी में लगा दोगे तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे। सो मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है आज के टाइम पे। एक वक्त पे जब एमबीबीएस था, एमबीबीएस करके ही सब कुछ था, कि आपने एमबीबीएस किया एंड एमबीबीएस करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते थे, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, अगर 4th ईयर ड्रॉप भी जो ले रहे हैं, ड्रॉपर हैं, 4th ड्रॉप है उनका, 5th ड्रॉप है उनका, वो फिर भी करना चाहते सिर्फ अपने पैशन के लिए। उनको ये नहीं कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, कि जॉब चाहिए, ये सब के लिए वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैशन के लिए कर रहे हैं, कि उनका पैशन है ये। तो प्लीज़ गो अहेड, आप करो। क्योंकि आपका अगर वो पैशन है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, 4th ड्रॉप लो, 5th ड्रॉप लो, जो भी लो, आपको करना चाहिए। और रही बात किसको ड्रॉप लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अपेयरिंग वाले हैं, फर्स्ट और ड्रॉप वाले हैं।
फर्स्ट ड्रॉप वाले वो ड्रॉप ले, सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड तक ही, उससे ज़्यादा हमें ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए। और जिसको ज़्यादा फिर भी है कि उसे एमबीबीएस ही करना है, वो थर्ड ड्रॉप तक ले। लेकिन अगर किसी के फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप भी हैं और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें वही करना है, उसी फील्ड में जाना है और उसके बिना शायद वो कुछ और नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी ड्रॉप ले सकते हो। और ड्रॉप लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप वैसे ही पढ़ाई कर रहे हो जैसे पहले की। पहले जो आपकी जो मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका, आप उस पर फोकस करो, देखो, और कोशिश करो कि थर्ड ड्रॉप वाले, फोर्थ ड्रॉप वाले वो पार्शियल ड्रॉप लो, कहीं एडमिशन ले लो, कुछ कोर्स में, कोई भी कोर्स आपको अच्छा मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लो एंड पार्शियल ड्रॉप ले लो। क्योंकि आप वहाँ पे अगर आप मैनेज कर सकते हो तो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि हमें अभी नहीं समझ आएगा कि हमारी एज जा रही है, लेकिन जब एक टाइम आएगा ना, जब आपकी फिफ्थ ड्रॉप सिक्स ड्रॉप हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि आपकी एज बहुत चली गई है, बहुत ज़्यादा आपकी एज मैटर करती है। अभी आपको मैटर नहीं लगेगा कि नहीं करती है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि एज मैटर करती है। क्योंकि वुमेन्स में आपको पता ही है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और वो होता है एक्चुअल में। सो आप उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेंगे, एज मैटर करती है, मुझे बस इतना पता है कि मैटर करती है। एक टाइम पे आपको फ़ील होगा, ये फ़ील ऐसा फ़ील होता है कि आप जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने 2-3 साल पहले अगर इस कोर्स को जॉइन किया होता तो अब तक मेरे कंप्लीट हो चुके होते ग्रेजुएशन। जैसे कि मेरे भाई का मुझसे 2 साल छोटा है, मुझसे 2 साल छोटा है, बट उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले हैं। सो इसलिए लगता है कि हमें कंप्लीट करना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें एक लूप में फँसना नहीं है। सो आप ड्रॉप ले सकते हो, और कौन ड्रॉप नहीं ले सकता मैंने ये भी बताया, कौन ड्रॉप ले सकते हैं वो भी बताया। इसके बाद हम आते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स क्या है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या है एंड ये इसके क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि मैं एम से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्या है। पहली बात तो ये बीएससी नर्सिंग 4 ईयर के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कि आपको बीएससी नर्सिंग आपको करनी है, और उसमें ये ऑनर्स है, ऑनर्स डिग्री है। ये आपकी जो एएनएम जीएनएम ये नहीं, ये ऑनर्स डिग्री है, ठीक है। एंड आप इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, लाइक पहले आपने 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कर ली, इसके बाद ही आपकी जॉब है, लाइक आपने 9 क्लियर की इंडिया में, तो आपकी जॉब है। या फिर आप रशिया के लिए अप्लाई करते हो, बाहर फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे अप्लाई करते हो, वहाँ पे तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर कोई फॉरेन का सोच रहा है तो फॉरेन भी जा सकते हैं। ये जो नर्सिंग की वैल्यू है ना, वो इंडिया से ट्रिपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स फॉरेन में वैल्यू है। यहाँ पे काफ़ी कम वैल्यू है, बट उधर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे एम्स में, नॉर्मल स्टेट कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, लेकिन एम्स में काफ़ी वैल्यू है एंड काफ़ी अच्छी सैलरी है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और एम्स नर्सिंग ये छोटा कोर्स या कुछ ऐसा कोर्स नहीं है, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। जब मैं नई आई थी तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको जाना, इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखा 1 साल में, तो मुझे समझ आया कि ये कोर्स काफ़ी अच्छा है एंड हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर फिर एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग करने के बाद यहाँ पर टीचर बन सकते हो एम्स में, अब प्रोफेसर बन सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारे ट्यूटर्स हैं, उन्होंने एमएससी नर्सिंग करी और काफ़ी कम एज है उनकी, एंड एक सबसे यंगेस्ट ट्यूटर है हमारे यहाँ पे, 26-7 ईयर्स हो रहे हैं उनके। तो 26-7 ईयर्स में वो आप देखो कहाँ पे है, और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी है। सो ऐसा नहीं है कि नीट ही सब कुछ है, एमबीबीएस ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। नीट के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में, आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो आप, बहुत कुछ है लाइफ में आगे। नीट के लूप में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, और मैं खुद ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, मैंने समझी है, उसके बाद मैं इस लूप से बाहर निकली हूँ। और जब मैं घर गई थी विंटर वेकेशन में, तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे एक ड्रॉप लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे नर्सिंग में क्या रखा है, ये वो दिस दैट, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो नहीं यार, एक ड्रॉप लेते हैं एक ड्रॉप। तो मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, बट फिर जब मैं यहाँ आई ना, फिर मेरा मन बदल गया, मैंने कहा नहीं, ड्रॉप तो नहीं लेना चाहिए, फालतू ही है, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो इसमें मैं नहीं पढ़ी, और अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब मुझे बिल्कुल भी एमबीबीएस की वो नहीं है कि मुझे एमबीबीएस चाहिए, मैंने नीट नहीं किया, गलती की। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने इतने साल बर्बाद क्यों किया नीट के पीछे। और मुझे जो ये अफसोस है ना, वो हर एक स्टूडेंट को होगा जो यहाँ पर आके जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज़ को, जिन्होंने फोर्थ ड्रॉप लिया है, थर्ड ड्रॉप लिया है, फोर्थ ड्रॉप लिया है, फिफ्थ ड्रॉप लिया, उसके बाद वो बीएससी नर्सिंग करने आए, उन्हें अफसोस ज़रूर होगा कि उन्होंने लेट ज्वाइन क्यों किया, उन्होंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टाइम मैटर करता है। अब कि मैंने इतना टाइम नीट के पीछे क्यों बर्बाद किया। तो जब आप लोग से बाहर निकलोगे ना नीट के, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने टाइम बहुत वेस्ट किया है, जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने नीट में बहुत टाइम वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा। सो
बस मैं इतना ही आप लोग से कहूँगी कि नीट में एक बार अपने आप को एनालिसिस करो, बैठो अपने साथ, एक पेन एंड पेपर लो कि एक साइड ये लिखो कि आपको क्यों करना है एंड एक साइड ये लिखो कि आपको क्यों नहीं करना है, और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए आप देखो और उसको एनालिसिस करो। सो मेरी रूममेट आ गई थी, तो बस मैं यही बता रही थी, आप लोग एनालिसिस करो, खुद को देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको क्या करना चाहिए। और अगर कोई भी परेशानी हो या फिर आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और फिर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी इंजॉय करो, अभी टाइम है रिजल्ट आने में। सो एन्जॉय करो और फिर उसके बाद अब देखो रिजल्ट क्या आता है, फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।